जो अभी पंडवानी गा रहे हैं और जो शुरू से आखिरी तक जिसको कथा याद है, ऐसे बहुत बिरले कलाकार हैं, उसमें से एक है प्रभा यादव। रामे रामे भैया रामे गार और गुरुदेव जी के नाम है सियान मंदिर की झाड़ू राम जी देवांगन के पास भेजबो एला। ये शिक्षा के जो है दिन शुरू हुई, गुरु जी जहाँ भी जात रही कार्यक्रम दे बर संग में अपन ले जात रही से, गुरु जी मंच में गावत रही से, ओला में बैठ के सुनत रहे हम और बस ओकर अदा एक्शन गुरु जी कैसे एक्शन देते, कैसे बोलते, कैसे गाते, ये सब रही से लगातार 2 साल 2 साल 2.5 साल तक मैं गुरु जी घर रही हूँ। हमारे यहाँ 2 शैली है, पहली शैली है वेदमती और दूसरा कापालिक। मैं वेदमती शैली की गायिका हूँ, घुटनों के बल विरासन में बैठ करके। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत श्री झाड़ू राम देवांगन जी की शिष्या प्रभा यादव जी ने वेदमती शैली में पंडवानी गायन की शिक्षा ली। छत्तीसगढ़ की रहने वाली पंडवानी लोक गायिका श्रीमती प्रभा यादव ने कला साधना के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का भी अच्छी तरह निर्वाह किया है। शिष्य परंपरा में दक्षिण मध्य क्षेत्र से, वहाँ नागपुर से वो जो आर्डर आ रही से, मैं 3 जन लेकर मैं 6 महीना तक जाके यहाँ शिक्षा दे रही हूँ, लेकिन मुनेट में लगातार 6 महीना में जाके मतलब बता रही हूँ। आप अपनी कला प्रस्तुतियों के साथ साथ नई पीढ़ी के कलाकारों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। मैं बहुत ही निर्धन गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मोर माँ बाबूजी मजदूरी करके पाले हैं मोला, और अभी तो माता सरस्वती के कृपा से बढ़िया हन, अपन कला के भरोसे से बढ़िया दिन चलत है, दिनचर्या गुजरत है। काबर मोर बाबू भी कमाए के लिए खो भी हुए। देश विदेश में पंडवानी की हजारों प्रस्तुतियां दे चुकी श्रीमती प्रभा यादव जी को वैसे तो अनेकों पुरस्कार मिल चुके हैं, परंतु दर्शकों की आत्मसंतुष्टि ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वही अच्छा लगते महाराज जो कार्यक्रम देते और जब ये मंच में जाए के बाद प्रस्तुति होती ना, तो दर्शक के सिर जब हिलती कि वाह भाई क्या प्रस्तुति है, तो वही में अच्छा लगते कि सब धन मिल गए मोला। अजी व्यास देव जी के पद कमल, अरे भाई बार ही बार मनाओ, गुण गावहु भगवान के, श्री हनुमत हो सहाय, अजी श्याम सुखदाई। लोक कला साधिका श्रीमती प्रभा यादव जी को उनकी कला साधना के लिए संस्कार भारती भरत मुनि सम्मान 2025 से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। हमने देखा एवी, और अब हम चलते हैं मानपत्र वाचन की ओर, और मैं श्रीकांत केकरे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर मानपत्र वाचन करें। करतल ध्वनि से उनका मंच पर अभिनंदन करते हैं श्री श्रीकांत केकरे जी। सदावत्सला मातृभूमि को नमन। भरत मुनि सम्मान 2025 कला क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती माघ पूर्णिमा विक्रम संवत 2082 अर्थात ईस्वी दिनांक 1 फरवरी 2026 को ठाणे महाराष्ट्र में आयोजित भव्य भरत मुनि सम्मान समारोह में वेदमती शैली की प्रमुख पंडवानी गायिका, रायपुर की प्रसिद्ध लोक कलाकार श्रीमती प्रभा यादव को उनके अमूल्य योगदान और समर्पण के लिए भरत मुनि सम्मान 2025 से अलंकृत करते हुए अभिभूत हैं। आपकी कला साधना प्रेरणास्पद है तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुष्ट करने वाली है। पंडवानी गुरु स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन से शिक्षण प्राप्त कर लोक कल्याणकारी विषयों पर देश विदेश में अनेक प्रस्तुतियां करते हुए आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं।
भारतीय परंपराओं एवं लोक जीवन को जीवंत करते हुए आपका शिष्यों को प्रशिक्षित करना अति प्रशंसनीय है। संस्कार भारती आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आशा करती है कि आपकी उद्देश्यपूर्वक कला यात्रा इसी ऊर्जा और रचनात्मकता के साथ गतिमान रहेगी। इति शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत केकरे जी का। अब मैं निवेदन करती हूँ आज की हमारी मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु सोनल मानसिंह जी से कि वे अपने कर कमलों से श्रीमती प्रभा यादव जी को भरत मुनि सम्मान 2025 से अलंकृत करें। सोनल मानसिंह जी। हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवसमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नो दिव्यसेदसादनम् ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवा तां विश्वरूपा पशो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानादेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयतु ॐ कृणश्वपाजः प्रसिद्धिन्न पृथ्वी याहि राजे वामवागयिभेना तृष्वीमनो प्रसिद्धिन्दृणानोस्तासि विद्यरक्षसस्तपिष्टैः तव भ्रमास आशुया पतन्तन्वसृषदुषदाशोषुचानः तपोगशग्ने जोह्वापतङ्गा सन्दितो विसृज विश्वगुल्काः प्रदेशपशो विसृजतोर्णितमो भवापायुर्विशो अस्या अदब्धः यो नो दूरे अगशगसो यो यान्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिराददर्शीत उदग्ने तिष्ठप्रत्यातनुष्वन्नमित्राग ओषतात्तिग्महेते यो नो अरादिगसमिदानचक्रे नीचातन्दक्षतसन्नशुष्कम् ऊर्ध्वो भव प्रतिविद्याद्यस्मदाविष्कृणुष दैव्यान्यग्ने अवस्थिरातनुह्यातु जोनाञ्जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रून् स ते जानाति सुमदीयविष्टैव ते ब्रह्मणे गातुमैरत। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल मानसिंह जी का। अब मैं आग्रह करना चाहूँगी श्रीमती प्रभा यादव जी से कि वो अपना मनोगत हमसे साझा करें। आपकी कला यात्रा हमने देखी, अब हम आपको सुनना चाहेंगे। श्रीमती प्रभा यादव जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय मंच में विराजमान गुरुतुल्य बड़े बुजुर्ग जतिक विराजमान हो, आपके चरण में सत सत नमन, सादर नमन। और ऐसे तो ज्यादा बोली बार आए नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला था। ये जो आज सम्मान मिलिस मोला, ये स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव पंडवानी के पुरोधा, पंडवानी के भीष्म पितामह आदि गुरुदेव झाड़ूराम देवांगन जी के दिए हुए प्रसाद आशीर्वाद के फलस्वरूप आज मोर जीवन सार्थक हुई। ये जो सम्मान मिलिस मोला, आप सबके आभारी हो। ज्यादा तो बोलना नहीं था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा यादव जी का उनके मनोगत के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। वरिष्ठ साधक और मार्गदर्शक कलाकार जो अलंकृत किए जा रहे हैं भरत मुनि सम्मान 2025 से, श्री चिंतामणि हसबनीश जी। तो इस सम्मान से पूर्व हम उनकी कला यात्रा को दर्शाने वाली एवी देखते हैं। अधिकतर कलाकारों की चाहत नाम, प्रसिद्धि और पैसा होती है, परंतु रंगों के चितेरे
चिंतामणि जी की चिंता कुछ और है। उनका कलाकार मन अपनी पेंटिंग को ऊंचे दामों पर बेचने की बजाय किसी की अंधेरी दुनिया को इंद्रधनुषी रंगों में बदलने के लिए बेचैन रहता है। इस तरीके का पेंटिंग जो है मैं लगभग 12-13 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेंटिंग है वो हमारे साथ साथ दृष्टिबाधित लोग जो है वो भी देख सकते हैं। इस जगत में हर किसी के होने का कुछ अर्थ है। वो क्या है, ये जान लेना और उस पथ पर चलने में ही जीवन की सार्थकता है। गाड़ी सिग्नल पे धीमी कर दी और रुका दी। पेडेस्ट्रियन सब लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे, उसके आगे सबसे आगे लड़की थी, मैं उसके तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक व्हाइट केन थी। पैदल जो एक थॉट था, क्या मैं मेरी पेंटिंग्स इस लड़की को दिखा सकता हूँ क्या? दैट वाज द इग्निशन पॉइंट। खुले मैदान पे बाहर खिली करके दौड़ना या फिर चलना, ताकि अंदर व्यक्ति क्या महसूस कर सकते हैं, वो बौखलाना क्या होता है, वो महसूस करने के लिए मणि ऐसे ही दौड़े चले गए थे एक दिन। मैंने कैनवस के ऊपर ब्रेल लाने के लिए पूरा एक बरस मुझे काम करना पड़ा। मैंने फिर एक पेंटिंग बनाया। वो पेंटिंग मैंने बनाया शिव कुमार शर्मा जी का। वो एक ऐसी अनमोल घड़ी थी कि मैंने बनाई हुई पहली पेंटिंग। तो जिनको इस आंख से वो नहीं देख पाते, वो मेरी पेंटिंग देख रहे थे। पहला एग्जीबिशन वो नेहरू सेंटर में हुआ था। उसके बाद 18 जगह पे पेंटिंग्स एग्जीबिशन हो चुके हैं। जब पहला पेंटिंग एग्जीबिशन था तब मेरे दिमाग में ऐसा आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो अंदर आएंगे हॉल में और कहीं पे भी हाथ लगाएंगे तो पेंटिंग है वो समझ में आनी चाहिए। इस सोच के बाद उन्होंने 21 फुट लंबी पेंटिंग बनाई। डोळ्याला पट्टी बांधल्याशिवाय न्यायनिवाडा होत नाही। माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. About his themes and artistic styles, a certain unfinishedness is seen, which he believes too much perfection puts an art on a pedestal and keeps viewer from relating with it. आपकी इस उच्चतम कला साधना के लिए संस्कार भारती आपको भरत मुनि सम्मान 2025 से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। परभणी से एक टोटल ब्लाइंड, उसका नाम है युवराज दालवे, वो फोन करके मुझे बताता है, सर मैं आपकी पेंटिंग देखता रहता हूँ और जब भी मैं आपकी पेंटिंग देखता हूँ तो मैं अंधा हूँ ये भूल जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मानपत्र वाचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीकांत केकरे जी को। श्री श्रीकांत केकरे जी। भरत मुनि सम्मान 2025 कला क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती माघ पूर्णिमा विक्रम संवत 2082 अर्थात ईस्वी दिनांक 1 फरवरी 2026 को ठाणे महाराष्ट्र में आयोजित भव्य भरत मुनि सम्मान समारोह में पुणे के प्रसिद्ध चित्रकार श्री चिंतामणि हसबनीस को उनके अमूल्य योगदान और समर्पण के लिए भरत मुनि सम्मान 2025 से अलंकृत करते हुए अभिभूत है। दृष्टिहीनों के लिए रचनात्मक चित्रण कर उन्हें कला दीर्घा में लाना तथा स्पर्श और ध्वनि से चित्रों का अनुभव करवाना आपका अद्वितीय गुण एवं सार्थक कार्य है। आप भारत के सामाजिक सुधार पुरोधाओं और भारत की समृद्ध विरासत का कथात्मक चित्रण कर दृष्टिहीनों को अनुभव करवाने का महान लक्ष्य भी रखते हैं और आशा संस्कार भारती आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आशा करती है कि आपकी उद्देश्य पूरक कला यात्रा इसी ऊर्जा और रचनात्मकता के साथ गतिमान रहेगी। इति शुभम। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी का। अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया विदुषी सोनल मानसिंह जी से कि वे अपने कर कमलों से श्री चिंतामणि हसबनीश जी को भरत मुनि सम्मान 2025 से अलंकृत करें। सोनल मानसिंह जी। ओम रक्षो हणो वाजिनमाजिघर्मिमित्रमृतयामि शर्मा शिशानो अग्ने कृतभे समेद्धसरो दिवासरिषः पातु नक्तम् विज्योतिषा बृहदा भात्यग्नेराभिर्विश्वानि कृणुते महित्वा प्रादेवीर्माया सहते दुरेवाशिषेते शुङ्गे रक्षसे विनिक्षे उत स्वानासो दिविशन्त्वग्ने सिग्मायुधा रक्षसे हन्तबाहु इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इन्द्रन्नो रेमदिता हवन्ते यत्पार्यायुनजते धियसाः शूरो नुषाता शवसश्च कानो आगोमतिव्रजे भजात्वन्नः इन्द्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पञ्चसु इन्द्रतानि च आवृणे अनिदेदा इम इन्द्रियाय सत्राते विश्वमनुरत्रहत्ते अनुक्षत्रमनुसहो यजत्रेन्द्रदेवेभिरनुते नुशय्ये आयस्मिन् सप्तवास्तवास्तिष्ठन्ति स्वामृगो यथा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल मानसिंह जी का। हमारे बीच उपस्थित हैं विधान परिषद आमदार निरंजन जी धाखरे। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट से। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री चिंतामणि हसबनीश जी को कि वो हमसे अपना मनोगत साझा करें। चिंतामणि हसबनीश जी। तू चित्र पाहत राहा, मी थोडंसं बोलतो आणि मग तुझ्याशी बोलतो. तू काय पाहतेस ते सर्व बाजूनी पाहत राहा तू. प्रणाम. संस्कार भारतीकडून मिळणारा भरत मुनी पुरस्कार मी अत्यंत कृतज्ञतेने आणि नम्रतेने स्वीकारत आहे. हा सन्मान माझ्या कला प्रवासाला आणखी एक नवी दिशा देईल, तसंच समाजाप्रती जबाबदारी अधिक ठाम बनवेल याची मी आपणास ग्वाही देतो. कार्यक्रमाची भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी. तो आज सुबह आने के बाद अभिजीत जी सर मुझे बोले कि एक्चुअली रुक्मिणी को बोले वो कि कोई भाषा का प्रॉब्लम नहीं है, जो भाषा आपको ठीक लगे उससे कम्युनिकेट करना. तो मैंने पक्का उनसे कहा कि उनकी जगह वो मुझे बोले, मुझे आज्ञा दे कि मुझे मराठी में बात करने का मौका दे. तो उन्होंने कहा बिल्कुल मराठी में बात कर सकते. इसलिए मैं इसलिए मैं मराठी में बात करूंगा. प्लीज. नीट लक्ष द्या. दिसणं ही जाणीव, पाहणं म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेली कृती
आणि चांगलं पाहावंसं वाटणं ही कलेची रुजुवात. इथे तो माणूस आला. प्राण्यांपेक्षा माणूस वेगळा का, तर तो इथून सुरुवात झाला. मी चित्रकार आहे. डोळा असणाऱ्या व्यक्तींना माझ्या कामाचा उपयोग होतो. डोळा हा शब्द दोन बाबतीत वापरला जातो, शारीरिक आणि मानसिक. दोन्हीपैकी कोणताही डोळा नादुरुस्त असेल तर चित्रकार म्हणून असलेल्या माझ्या अस्तित्वाबद्दलच प्रश्न उभा राहील. या दोन्ही प्रकारच्या डोळ्यांना दृककलेचा, दृश्यकलेचा, चित्रकलेचा आस्वाद घेण्यासाठी उद्युक्त करणं हे माझं एकमेव उद्दिष्ट असणार आहे. हे मी डोळ्यासमोर ठेवलं आणि माझी चित्रशैली 2012 साली मी बदलली. काय आहे बरं ती शैली, थोडक्यात सांगतो. अंध आणि डोळस अशा दोन प्रकारच्या लोकांनी माझ्या चित्राच्या संकल्पनेची तार दोन टोकांना ताणून धरली आहे. दृश्य आणि अदृश्य अशा दोन जाणीवांना भल्या मोठ्या ब्रशच्या दोन टोकांवर ठेवून त्या ब्रशने तोल सावरत माझी तारेवरची कसरत सुरू असते. डोंबाऱ्याच्या या खेळात डोळस आणि अंध असे सगळेच अत्यंत हिरिरीने भाग घेतात. इतके मनापासून की ह्यातून चित्र पाहायला आलेला प्रेक्षक बाजूलाच काढता येत नाही. थोडंसं धाडसाने बोलतोय, पण इतके वर्षाच्या अनुभवाने हे वारंवार सिद्ध होतं. मी पाहत असतो. नीट लक्ष देऊन ऐका. जे पाहू शकतात त्यांनी पाहता न येणाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणं ही मनुष्य प्रकृती. पाहू शकणाऱ्या आणि पाहू न शकणाऱ्यांनी एकत्रितपणे एखादी गोष्ट पाहणे ही संस्कृती. आणि पाहू न शकणाऱ्यांनी पाहता येणाऱ्यांच्या पाहण्याविषयीच्या समस्या सोडवण्यासाठी घेतलेला पुढाकार ही क्रांती. क्लोज्ड आईज अँड ओपन माइंड्स या माझ्या चित्रमालिकेतील चित्रांपुढे अशी उत्क्रांती मला वारंवार होताना दिसते. आपण आता मी जे बोललो हे प्रत्यक्ष पाहिलं असेल, नसेल तर जाताना परत पहा. खाली जी चित्र आहेत तिथे अभिजित, राहुल, शहनाज, नुपूर, मयांक आणि रुक्मिणी असे माझे मित्र आलेत. त्यांच्याकडून ही चित्र समजून घ्या. चित्राचा आणि त्याहीपेक्षा आपल्या जवळ असलेल्या एका जास्तीच्या अवयवाचा म्हणजे दृष्टीचा खरा आणि प्रत्येक वेळेला वेगळा अर्थ तुम्हाला समजेल. मलाही तो समजतो अशी मला खात्री आहे. आपल्या समोर इथे स्टेजवर मी कालच पूर्ण केलेलं एक चित्र मांडलंय. गेले 15 दिवस मी हे चित्र काढत होतो. ते चित्र बघायला मी रुक्मिणीला बोलवलंय आणि रुक्मिणी कसं चित्र पाहतीये हे पण तिलाच विचारूया, तिच्याकडनं समजून घेऊया. काय पाहतीयस तू? सर मी हे चित्र समजून घ्यायचा प्रयत्न करते. बरं, त्यासाठी मला आधी साईजचा अंदाज घ्यायचा आहे. हो, मी तुला नेहमी सांगत असतो की चित्र पाहताना फक्त दिसतंय तेवढं पाहायचं नाही, तर आकारापासून सुरुवात करायची. करेक्ट करतेस तू. पहा बरं. अगदी.
सर आकार पाहता पाहता हाँ साइज चेक करते करते मुझे एक बात बतानी है हाँ कि सर कभी ऐसा नहीं लगा था कि हम चित्र को महसूस कर पाएंगे। एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रहती थी कि चित्र में प्राणी वगैरह दिखाए जाते हैं, कुछ भी दिखाया जा सकता है, ये तो पता था लेकिन ये नहीं पता था कि ये किस तरह से दिखाया जाता है। ये आप ही के कारण हम महसूस कर पाए हैं, तो दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी सर। खूप छान. साईज पाहिलास? बापरे, खूप मोठं चित्र दिसतंय सर. हो. काय साईज असेल याचा? 54 इंच आहे साधारण उंच. एका माणसा एवढं उंच साधारण आहे. तू ते काय पाहतेस हे पण सांग सगळ्यांना. हा, इथे काहीतरी ब्रेल लिहिलेलं आहे सर. हो, ब्रेल आहे तिकडे. साईज येस 48 by 54 inches. Composition composed of 6 कॅनव्हासेस. अच्छा, म्हणजे हे 6 कॅनव्हासेसचं बनलेलं आहे का सर? करेक्ट. मीडियम मिक्स्ड मीडिया. हो, मिक्स मीडियामध्ये केलंय. पुढे वाच. टाईप फिगरेटिव्ह रिअलिझम. जसं दिसतंय वास्तववादी चित्र म्हणतात त्याला. ओके. यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह लिहिले आहेत सर. अ ब्लाइंड चाइल्ड ॲट एलिफंट फ्रंट व्ह्यू. म्हणजे हा हत्ती फ्रंट व्ह्यू मध्ये दाखवलेला आहे. बरोबर आहे. टॅक्टाईल लाईन ड्रॉइंग ऑफ एनिमल्स. ती मगाशी तू वरती हात लावून पाहत होतीस ना, प्राणी दाखवलेत का, तर ते वरती होते. ते बरोबर वाचलंस तू आता, पाहिलेस. पुढे. अगदी. पुढे नरेटिव्ह म्हणून लिहिलेलं आहे. हा. अ ब्लाइंड चाइल्ड अंडरस्टँड्स अ रॉक कार्विंग थ्रू टच. ही कनेक्ट्स कार्ड फॉर्म्स विथ लाइव्ड एक्सपिरियन्स. बरोबर. अच्छा, म्हणजे ते जे कोरलेलं चित्र आहे ते त्याच्या अनुभवाशी तो कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतोय, असंच ना? बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. सर, इथे नॉर्थ लिहिलंय. हो. आणि ह्या साईडला ॲरो दाखवलाय. हो, बरोबर आहे, तिकडे नॉर्थ आहे. तर ह्याचा अर्थ ह्या खोद चित्राची नॉर्थ साईड ह्या साईडला आहे, असंच ना? करेक्ट. खोद चित्र असं पाहतोय तर त्या साईडला नॉर्थ आहे. म्हणजे इथे भूगोलाचा आणि नकाशा वाचनाचा अभ्यास तुला शिकता आला. बरोबर बोलतेस. पुढे. अगदी. कारण सर एक दिशा समजली, ह्या साईडला नॉर्थ आहे असं समजलं हो. की आपसुकच बाकीच्या दिशा समजतात. क्या बात आहे. करेक्ट. पण हे काही कळत नाहीये सर. असू दे, तसंच पाहायचा प्रयत्न कर. ऐसे देखने की कोशिश करो, शायद समझ में आ जाएगा. इथे काहीतरी ब्रेल लिहिलेलं आहे. हाँ. हे वाचू का? हाँ, पढ़ो. वो मेरा कहना है आपके लिए. ओके. ज्यांना डोळ्यांनी पाहता येत नाही अशा माझ्या मित्रांना ही खोद चित्रे कशी अनुभवता येतील हा प्रश्न मला नेहमी सतावत राहिला. जशी डोळ्यांनी पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनाही दृश्य स्पष्ट होण्यासाठी शब्दांची गरज भासते, तशीच चित्रातून व्यक्त होताना मलाही शब्दांची गरज वाटली. लाव्ह्यातही जीवाने तग धरला. रुक्मिणी, एक मिनिट. हा, हे चित्र जे आहे हे चित्र कातळ खोद, सॉरी मी नंतर तू बोलशील ते, पण मला ती कविता सुचली, ती वाचती आहे. ठीक आहे, ऐका. लाव्ह्यातही जीवाने तग धरला अन जैविक पसारा वाढत गेला.
काळाचा मागोवा घेता वर्तमानही अचंबित झाला. पसाऱ्यात ह्या निसर्गाच्या माणूस असे निराळा, छाप मागे सोडण्याचा त्याचा उठून दिसतो ठसा. अस्तित्वाच्या झगड्याचे त्याने पुरावे ठेवले कोरून. विजय कशावर मिळवला मात्र चतुराईने टाकले खोडून. चित्र खोदले कातळी त्याने, प्रमाण मानले 72. स्पर्शाचा आवाका माझ्या, आकलन माझे तोवर. सर, इथे तुम्ही ब्रेल मध्ये साईन केली आहे का? चिंतामणी हसबनीस. मी हल्ली ब्रेल मध्ये मी सिग्नेचर करतो माझी. वाव. सर हे काय? हा, आता हे गंमत आहे. मगाशी तू म्हणलीस ना की स्पर्शाचा आवाका माझ्या, आकलन माझे तोवर. बसचा आकार चौकोनी आहे, काड्यापेटीचा आकार चौकोनी आहे, या टिपॉयचा आकारही चौकोनीच आहे. कागदावर मी चौकोन काढला तर कळणार नाहीये की हे काय आहे. त्याला काहीतरी रेफरन्स द्यायला लागेल, तेव्हा ते कळेल की प्रमाण, कंपॅरिझन. मुद्दा मी दृष्टी ज्यांना आहे त्यांच्यासाठी सांगतोय की त्यांचंही आकलन आहे. जेवढा स्पर्शाचा आवाका आहे तेवढंच आहे, आपलंही तेच आहे. आपण कम्पेअर करतो कुठे ना कुठेतरी आणि मग आपल्याला समजतं. तर हा जो मोठाच्या मोठा कॅनव्हास आहे त्याची छोटी प्रतिकृती मी इथे दाखवली आहे. चौकोन का बघतीयस तू, आणि त्याच्यामध्ये हत्ती आणि हे तुला कळतात का पहा. हा चौकोन आहे. ओके, हे मोठं डोकं हत्तीचं असावं बहुतेक. बरोबर. आणि कानही आहेत. होय. ओके, तर हा झाला हत्ती. आणि त्याची सोंड आहे. हो. अच्छा, हा तो मुलगा आहे बहुतेक. हो. त्याने एक हात वर केलाय. बरोबर आहे. आणि सर एका हाताने तो खाली जमिनीवर एक हात आहे. बरोबर आहे. जमिनीवरचं खोद चित्र तो स्पर्शाने आजमावतोय आणि मनाच्या पुढे हत्तीचं चित्र आणायचा प्रयत्न करतोय. पुढे वाचा, पुढे पाहूया. टायटल: पेट्रोग्लिफ्स नोइंग बाय टच. इंटरप्रिटेशन: टच builds understanding. Knowledge does not depend on sight. ये तो बिल्कुल सही है सर. पर्सपेक्टिव. ओके. Touch may not always give a precise sense of two-dimensional forms. हिंदीत सांगता येईल तुला याचा अर्थ, जे सगळ्यांना कळेल इथे येतो. शेवटच्या सांगितलं पर्स्पेक्टिव्हचा तरी चालेल. माझ्या शब्दात सांगते. सर, हर पेंटिंग से आप दुनिया को कुछ ना कुछ सीख देते हो, कुछ ना कुछ बताते हो. तो इस पेंटिंग से शायद आप ये बताना चाहते हो कि जो त्रिमित वस्तुएं होती है, उनकी आकृति जब कागज पर उतारी जाती है चित्र के रूप में, तब वो द्विमित हो जाती है. और उन द्विमित आकृतियों को समझना हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. सही बात है. नहीं समझेगा, हर बार समझेगा ऐसे नहीं. और ये बात जैसे आप समझ रही हो वैसे हमें भी समझना चाहिए उनको क्या क्या कठिनाई हो सकती है. छान रुक्मिणी, छान सांगितलं. पुढे. हाँ सर, आपने जैसे बोला था कि ये तो छोटी प्रतिकृति है.
और इसमें हाथी और ये है, तो मुझे लगता है इसमें ये हाथी का सर हो सकता है। हाँ करेक्ट, सही बात है। या और ये कान है शायद। कान है। और अभी लास्ट में मेरे आप जैसे मित्रों के लिए एक संदेश मैंने इसके ऊपर लिखा है और वो हिंदी में है और वो आप पढ़ो। शायद यही है वो। हाँ वही पे है वो। जरा जोर से रुक रुक के पढ़ो। यस। उनके चित्रों में होता है ब्रेल, हमारी प्रगति की वो है मोनोरेल। हम तो है उनके चित्रों के अनऑफिशियल क्यूरेटर, बस उंगली के नीचे होना चाहिए इमोशनल डिकोडर। इमोशनल डिकोडर मतलब ब्रेल। वो कह रहे हैं कि इमोशनल डिकोड करते हैं ब्रेल से। उनके चित्रों पर होता है ब्रेल, हमारी प्रगति की वो है मोनोरेल। आप हमें दृश्य समझाओ, हम आपको भाव समझाए। रंग नहीं भी दिखे तो क्या, आपके लिए खुद रंग बनेंगे। उनके चित्रों पर होता है ब्रेल, हमारी प्रगति की वो है मोनोरेल। दृश्य कला की परिभाषा में बदलाव हमें लाना है। उलझे हुए लोगों को चित्रार्थ बताकर सुलझाना है। उनके चित्रों पर होता है ब्रेल, हमारे प्रगति की वो है मोनोरेल। ब्रेल का साथ हम कभी ना छोड़ेंगे। समरसता से ब्रेल का अध्ययन करेंगे। उनके चित्रों पर होता है ब्रेल, हमारी प्रगति की वो है मोनोरेल। अच्छा, यहाँ पर भी आपने ब्रेल में सिग्नेचर की है, चिंतामणि हसबनीस। रुक्मिणी, थैंक यू सो मच। मेरा मनोगत खत्म होते होते मैं कुछ 2 लाइन आपको विजुअलाइज करने के लिए बात कह रहा हूं, वो भी मराठी भी है। मैं कह रहा हूं, जसे गाभाऱ्याशी कासवाचे, शंकरापुढे नंदीचे, रंगमंची नटराजाचे, तसं उद्या चित्रदुर्ग बांधायचा झालाच तर त्याच्या पायथ्याशी स्मरण करू अंधवाटाड्याचे। यातून बाहेर यायला पण खूप वेळ लागणार आहे। इतकी सुंदर आकृती इथे आपल्याला दिसली। ठाण्याच्या सामाजिक कार्याला बळ देणारे, सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळ देणारे अग्रेसर आमदार श्री निरंजनजी डावखरे यांना त्रिमूर्ती सत्कार करायचा आहे। मी त्यांना विनंती करतो। सोनलजी।